आप सभी के लिए हमारी दुआएं और शुभकामनाएं। आवाज वापस आ रही है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, पीछे की बढ़ाई है आपने, कोई बात। जीने की कला का पावन पाठ पढ़ाने के लिए अपने यहाँ कार्यरत सभी भाई बहनों को एक साथ यहाँ पर बुलाया है और आप लोगों को गुरुजनों के दिव्य सत्संग का आनंद देना चाहा है। मेरे भाई, एक बात मैं बता दूं, कोई भी अगर बड़ा व्यापारी होता है वो केवल अपने लिए नहीं कमाता। आज समझो, आदरणीय श्री रतन जी टाटा है, क्या वो केवल अपने लिए बिजनेस कर रहे हैं, अपने लिए टाटा चला रहे हैं? उनको पता है उन्होंने इतना कमा लिया है कि उनकी 7 नहीं 27 पीढ़ी खाए। पीढ़ी आगे है कि नहीं पता नहीं, पर 27 पीढ़ी खाए तो भी खत्म होने वाला नहीं है। पर उन्हें पता है कि आज अगर टाटा ग्रुप चल रहा है तो अकेले रतन टाटा का पेट नहीं भर रहा है, उससे लाखों लोगों का पेट भर रहा है। और आज अगर सुमित ग्रुप चल रहा है तो इससे केवल कांकरिया परिवार का भला नहीं हो रहा है, इससे हजारों हजार परिवारों का भला होता है। हजारों हजार युवाओं के जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं और हजारों हजार बेरोजगार लोग अपने रोजगार से अपनी जिंदगी को सुभाषित करते हैं। हम सबसे पहले सुमित ग्रुप में आकर यहाँ के अत्यंत सेवाभावी मेरे अच्छे भाई बहनों जो यहाँ पर आप सेवा करते हैं, मैं आपको कैसे बताऊं, आप जो यहाँ काम करते हैं और यहाँ जो धनोपार्जन होता है, इससे केवल कांकरिया परिवार का भला नहीं होता है। ये अपने धन का उपयोग मानवता के लिए करते हैं, धर्म के लिए करते हैं, समाज के हितों के लिए करते हैं, छत्तीसगढ़ के कल्याण के लिए करते हैं, रायपुर के विकास के लिए करते हैं, आम आदमी अपने जीवन में बेहतर जिंदगी जी सके इसके लिए करते हैं। चाहे अनाथालय हो या वृद्धाश्रम, चाहे नेत्रहीन संस्थान हो या और कोई जगह, चाहे मंदिर हो या उपाश्रय, चाहे थानक हो या और कोई जगह, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर कांकरिया परिवार अपने धन का उपयोग न करता हो। इसलिए ताली बजाकर केवल रायपुर का नहीं, केवल जैन समाज का नहीं, अभी तो पूरे छत्तीसगढ़ के इस गौरवमय परिवार का हम सुमित ग्रुप में आकर अभिनंदन करते हैं। हम मानते हैं कि हम सब लोगों का सौभाग्य है इतने सरल प्रकृति के लोग। क्यों, ये तो आपको लगता होगा ना बहनों भाइयों कि बहुत सरल प्रकृति के लोग हैं। अगर मेरी बात में दम है तो ताली बजाकर अनुमोदन कीजिए, तबीयत से ताली बजाइए। जिन लोगों में धन का अहंकार नहीं, जिन लोगों में अपने जीवन के व्यवसाय का अहंकार नहीं, सदा हाथ जोड़कर बात करते हैं, मिठास से बोलते हैं, हिलमिल जुल कर रहते हैं। मैं अपनी बात कहूं इससे पहले सुमित ग्रुप में आकर, कांकरिया ग्रुप में आकर या जो भी इनके प्रतिष्ठान हैं, सब जगह आकर मैं बहुत प्रेम से आप लोगों के लिए दुआएं और शुभकामनाएं समर्पित करता हूं। और साथ ही जो युवा शक्ति भाई और बहन यहां पर आए हैं, मैं उन सब लोगों के लिए अपनी दुआ और शुभकामना करता हूं। देव गुरु धर्म की कृपा बरसे आप पर और प्रभु का ये आशीर्वाद आपके जीवन में आए कि आप अपने जीवन में दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें। हम संतों की ओर से आपके लिए यही दुआ है। आओ, जब हम आए हैं तो मैं आप लोगों को जीवन की 2 बातें आज दे रहा हूं। नंबर 1 सफलता के गुण दूंगा और नंबर 2 संस्कार के गुण दूंगा। किसी भी इंसान के लिए 2 चीजें जरूरी है। आदमी को जीवन में सफलता को भी हासिल करना चाहिए। एक बात तय मानकर चलो, यहां पर अगर कोई पत्थर पड़ा है और अपने पत्थर को तोड़ा, चोट मारी और अगर पत्थर न टूटा एक बार हथौड़ा मारने से, तो क्या किया जाए? भाई ना, आप सुमित ग्रुप में काम करते हैं? हाँ, खड़े होइए। हाँ, कॉर्डलेस माइक आगे रखो। जरा बताओ, अगर यहां पर हथौड़ा से एक पत्थर पर चोट मारी गई और पत्थर नहीं टूटा तो क्या करना चाहिए? हथौड़े को उठा के रख दो। क्या करना चाहिए? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, सभी लोग बुद्धि लगाओ। क्या करना चाहिए? उनसे मत पूछो, हेल्पलाइन तो बाद में लो, पहले आप तो सोचो। अभी कोई कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी चल रहा है, आप सीधे उन्हीं से पूछ रहे हैं। बोलो क्या करना चाहिए? बड़ा पत्थर पड़ा है, एक हमने हथौड़ा मारा और पत्थर न टूटा, क्या करें? बोलो 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 बोलो, क्या करें? एक और मारो। जिंदगी में याद रखना, अगर एक प्रयास हमें परिणाम नहीं देता, इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी प्रयास हमें परिणाम नहीं देता। हमने एक चोट मारी, पत्थर न टूटा तो क्या करो? बोलो बोलो बोलो, दूसरी मारो, और दोबारा न टूटा तो तीसरी मारो। जीवन में याद रखना, कोई भी प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। आज नहीं तो कल इंसान को परिणाम जरूर देता है। और याद रखना, 1 मारी, 2 मारी, 3 4 5 6 7 8 9 चोट मारी पर पत्थर न टूटा, पर चमत्कार हो गया। जैसे ही 10वीं चोट मारी, पत्थर के 4 टुकड़े हो गए। बुद्धि ये लगाओ, कौन सी चोट ने पत्थर को तोड़ा? पहली ने, दूसरी ने, 10वीं ने? किसने तोड़ा?
10वीं ने नहीं, बस जिंदगी का राज यही समझना है, सफलता का गुर यही है। 10वीं चोट ने पत्थर को नहीं तोड़ा, 10 चोट ने मिल करके पत्थर को तोड़ा। इसलिए पहली चोट भी बेकार नहीं गई, समझ गए ना? आप ये मत समझना मैंने तो मेहनत की कुछ भी नहीं मिला। विश्वास रखना, जीवन में बैठिए, जीवन में कोई मेहनत कोई परिश्रम इंसान का बेकार नहीं जाता है। आपको पता है अपन लोग बहनें हाथ में मेहंदी लगाती है, अभी किसी की लगी हुई है? हाथ खड़ा करो, किसी के हाथ में मेहंदी लगी हुई है अभी? तो इतनी पीछे क्यों बैठी है? चलो खड़े हो जाओ, वहीं पे खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ, घबराओ मत। डर गया सो? ये तो नारी शक्ति का युग है। हाँ मेहंदी लगी है देखो। अच्छा ये एक और, अच्छा एक के बाद एक कीमत और हुई। मैं आपको इतना सा बताना चाहता हूं। अरे बैठ क्यों गए बहन? हाँ अभी तो खड़ा हुआ है, मैं कुछ चुनाव में थोड़ी खड़ा कर रहा हूं। अच्छा बताइए, ये आपके हाथ में मेहंदी लगी है, कितने दिन पहले लगाई? जोर से बोलो। हैं? 2 दिन पहले। अब बुद्धि लगाओ, इसका रंग कितने दिन तक रहेगा? हैं? 5 दिन बाद, उसके बाद फीकी पड़ जाएगी, फिर आप साबुन से घिस घिस के कलर उतारेंगे, है ना? मैं आपको यह बताना चाहता हूं अच्छे भाई बहनों, हाथ में अगर मेहंदी लगाई तो 7 दिन तक रंग आएगा, पर हाथों से अगर मेहनत की तो जीवन भर तक रंग आपको मिलेगा। तो अपने हाथों का उपयोग केवल मेहंदी के लिए मत कीजिए, क्योंकि अगर मेहंदी रचते रहे तो जीवन का विकास नहीं होगा। जो लोग हाथों का उपयोग मेहनत के लिए करते हैं, परिश्रम के लिए करते हैं, अपना जी जान लगाकर काम को संपादित करते हैं, आज नहीं तो कल आपके हाथ में दोनों चीज हैं। आप सुमित ग्रुप में काम कर रहे हैं, समझ लो आपके हाथ में दोनों चीजें हैं। आप सुमित ग्रुप में काम कर रहे हैं या कांकरिया ग्रुप में काम कर रहे हैं, या और कौन से ग्रुप है आपके? शुभम के मार्ट में काम कर रहे हैं, या और भी जो ग्रुप होंगे। पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप चाहे तो वहां 8 घंटा में 7 घंटा काम कर सकते हैं, और आप चाहे तो 8 घंटा में 9 घंटे के काम कर सकते हैं। मालूम है ना? दोनों आप पर निर्भर है। आप चाहेंगे तो 7 घंटा के काम उसमें कर सकते हैं, और आप चाहेंगे तो 8 घंटा के काम उसमें कर सकते हैं। तय आपको करना है। पर एक बात जीवन भर याद रखिएगा, अगर आपने जीवन भर 8 घंटा में 7 घंटा के काम किए तो आप जीवन में पीछे लौटने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपने 8 घंटा में 9 घंटे का काम संपादित किया, विश्वास रखना, सुमित ग्रुप का विकास, कांकरिया ग्रुप का विकास, या शुभम के मार्ट का विकास कांकरिया का विकास नहीं, आप सबका विकास है। ये बढ़ेंगे तो आप बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे तो ये बढ़ेंगे। आप धनोपार्जन कर रहे हैं इनके कारण, और ये धनोपार्जन कर रहे हैं आपके कारण। दोनों मिलेंगे हाथ तो जीवन में शक्ति पैदा हो। तो हम सभी लोगों को इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में हमेशा विश्वास रखो। समझो आप अपने रूम में किताब पढ़ने के लिए बैठे, किताब आपने उठाई, समझ लो सुमित ग्रुप ने कभी आपको हमारी एक एक किताब सबको गिफ्ट दी, व्यवस्था कर दीजिएगा, ठीक है ना? सभी को एक एक अच्छी अच्छी किताब भिजवा दीजिएगा। और आपने पढ़ने के लिए किताब मिली, आप रात को पढ़ने के लिए बैठे और रूम में 0 वाल्ट का बल्ब जल रहा है और किताब नहीं पढ़ी जा रही है, तो क्या किया जाए? मैं बताऊं, किताब को बंद करो और मस्ती से सोया जाए। काहे को माथा फोड़ी की जाए, है ना? किताब को बंद करो और मस्ती से नींद ली जाए। पर एक रास्ता और है, बुद्धि लगाओ। हाँ लाल ड्रेस वाली बहन खड़े हो, हाँ ऐसे घबराओगे तो जिंदगी में क्या आगे बढ़ोगे? मुझे क्यों? अच्छा बताओ क्या किया जाए? 0 वाल्ट का बल्ब जल रहा है, किताब आपके हाथ में है, और अगर नहीं पढ़ी जा रही तो क्या करें? बढ़िया रास्ता है ना, किताब बंद करके सो जाओ। नहीं तो बुद्धि लगाओ, क्या किया जाए? हाँ बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। हाँ माइक को मुंह के आगे लो पहले तो। बोलो बोलो, चालू है, चालू है। आप सीधे हैं, माइक चालू है। टॉर्च जला के पढ़ना, टॉर्च जला के पढ़ ले। और कोई बुद्धि लगाओ। कब तक टॉर्च यूं पकड़ के खड़े रहोगे? हमेशा याद रखो, अगर 0 वाल्ट के बल्ब में किताब नहीं पढ़ी जा रही है, किताब बंद करना परिणाम नहीं। जीवन में याद रखना, खाली बैठना अच्छा तो लगता है, पर खाली बैठने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। समझ गए ना? खाली बैठना अच्छा लगता है, एसी चल रहा है, शोरूम में मस्ती से बैठे हैं, हवा मार रहे हैं, पर विश्वास रखना, खाली बैठना हमेशा अच्छा लगता है, पर खाली बैठने का परिणाम अच्छा नहीं होता। अगर 0 वाल्ट के बल्ब में किताब नहीं पढ़ी जा रही है तो किताब बंद मत कीजिए, बल्ब को चेंज कीजिए, बस। और जो लोग बल्ब को चेंज करना समझ जाते हैं, वे जीवन में प्रगति के द्वार खोलने में सफल हो जाते हैं। अगर 0 वाल्ट के बल्ब में किताब नहीं पढ़ी जा रही तो क्या करो?
100 वाल का बल्ब जलाओ, पर किताब जरूर पढ़ो। इस बात का मतलब क्या है? अगर थोड़े से प्रयास करने से परिणाम नहीं आ रहा है तो जीवन में बड़े प्रयास करो और आगे बढ़ जाओ। हाँ, ध्यान रखो, जीवन में प्रगति के लिए कभी भी शॉर्टकट अपनाना जरूरी नहीं है, गलत रास्ते पर चलना जरूरी नहीं है। गलत रास्ते पर चलने वाले लोग अपने पत्नी के हाथ में तो हीरे की चूड़ी पहना देते हैं, लेकिन जिस दिन खुद के हाथ में लोहे की हथकड़ी आती है उस समय उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता को पाने के लिए हमेशा नैतिकता और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि नैतिकता और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप सोचें इसको छोड़कर भी इंसान आगे बढ़ सकता है, एक बात तय मानकर चलना, एक दिन तो बढ़ सकता है, 4 दिन की चांदनी तो हो सकती है, पर फिर जो अंधेरी रात आती है ना, उससे आदमी बच नहीं सकता है। तो हमें हमारे जीवन के लिए जो कुछ खास जीवन मूल्य हमें अपना लेना चाहिए, वो जीवन का पहला मूल्य है और वह है नैतिक मूल्य। क्या मैं हमेशा नैतिकता के साथ जीऊंगा, मैं हमेशा ईमानदारी के साथ जीऊंगा? एक छोटी सी दिमाग में कल्पना करो, अगर आपका मोबाइल खो जाए और न मिले और कोई दूसरा उठा के ले जाए तो आपके मन को अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? मुझे कोई पूछे जीवन जीने का पहला तरीका क्या है, तो मैं कहूंगा हर इंसान के लिए जीवन जीने का पहला तरीका है, जो काम आपको अच्छा नहीं लगता है प्लीज वो दूसरों के लिए भी मत कीजिए, क्योंकि दूसरे लोग भी अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। भगवान श्री महावीर ने 2500 साल पहले मानवता को एक संदेश दिया था, जियो और जीने दो। इस संदेश के भीतर बहुत गहराई छिपी है। केवल इतना नहीं है कि जियो और जीने दो, इसके 2 कदम आगे बढ़ो, जियो और दूसरों को जीने की व्यवस्था दो। जिनके पास जीने के साधन नहीं है, जिनके पास जीने की व्यवस्थाएं नहीं है, उनको आप अपनी तरफ से जीवन की व्यवस्था दो। पर एक बात हमेशा ध्यान रखो, नंबर 1, मैं अपने जीवन को बहुत नैतिक और ईमानदारी से जीऊंगा, क्योंकि नैतिकता और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता और इसकी कोई शान ही नहीं होता। यह कहना गलत है कि दुनिया में अमीर बनना है तो गलत रास्ते से चलना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। गलत रास्ते से चलने वाले अमीर नहीं बनते, वे तो वे लोग होते हैं जो आसमान में उड़ते हैं और जमीन पर आकर गिरते हैं। ऊंचाई को पाने के लिए आदमी को जमीन पर चलना पड़ता है। हवाई जहाज में उड़ने वाले हवा में उड़ने वाले, आकाश में उड़ने वाले हवाई जहाज को देखिए, वो हवा में उड़ तो रहा है, पर याद रखना उसे उड़ान भरने से पहले भी जमीन पर तो चलना ही पड़ता है। इसलिए हर ऊंचाई पर चढ़े हुए इंसान को जीवन में परिश्रम, मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको कैसे बताऊं, दुनिया में अगर आप ये सोचते हैं हम एक गरीब के घर में पैदा हुए हैं, हम सामान्य घर में पैदा हुए हैं, हम जीवन में क्या कर सकते हैं, हम जीवन में क्या बन सकते हैं, तो मैं आपको उदाहरण दे दूं। हमारे देश के महान राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब कोई करोड़पति के घर में पैदा नहीं हुए थे, कोई मर्सिडीज कार जन्म से लेकर नहीं आए थे, और उनको पता था कि मुझे अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना है। और कहते हैं एक बार जब वे पढ़ लिख कर देहरादून गए थे, घर से जैसे तैसे पैसे की व्यवस्था करके कलाम साहब देहरादून गए थे कि ये सोचकर कि मुझे वहां पर पायलट की नौकरी मिल जाएगी, पर उन्हें न मिल पाई। वो वहां से ऋषिकेश आए, हताश निराश हो गए, ऐसा लगा कि यार जिंदगी में कुछ भाग्य साथ देता ही नहीं है। अरे पायलट की नौकरी करने गया, वो भी ना मिली, और जो पैसे इकट्ठे किए थे वो भी किराए में खर्च हो गए। घर जाने के उनके पास पैसे नहीं थे। तभी वो गंगा के किनारे सुबह चहलकदमी कर रहे थे, निर्णय नहीं कर पा रहे थे मैं घर जाऊं या इसी गंगा में डूबकर जिंदगी खत्म कर दूं। कहते हैं तभी उन्हें एक संत मिला, और संत ने कहा क्या बात है भाई युवक, तुम इतने उदास, निराश, हताश क्यों हो? कहा महाराज पूरे घर की कमाई इकट्ठे करके निकला था, देहरादून आया कि मुझे पायलट की नौकरी मिल जाएगी, पर मुझे न मिली। महाराज मेरा भाग्य खराब, नसीब खराब, किस्मत खराब। संत ने मुस्कुरा कर कहा चिंता मत कर, अगर नौकरी न मिली तो शायद भगवान तुझसे कोई बड़ा काम करवाना चाहता है। और तब उन्हें पता लगा आगे जाकर के कि पायलट की नौकरी क्यों नहीं मिली, क्योंकि भगवान उन्हें देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और देश का सबसे महान राष्ट्रपति बनाना चाहता था। तो जीवन की हर विफलता में कोई न कोई सफलता की कहानी होती है, हर हार में कोई न कोई जीत होती है। क्या है? हर हार में कोई न कोई जीत होती है। इसलिए जीवन में विश्वास रखना, सभी लोग अमीर के घरों में पैदा नहीं हुए हैं। जिसे आप सुन रहे हैं वो संत भी एक गरीब के घर में पैदा हुआ था। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी अमीर के घर में पैदा हो। मैं आपको कैसे बताऊं, इस देश के महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, याद करो किस घर में पैदा हुए? अरबपति के घर में पैदा हुए थे। बुद्धि लगाओ,
बुद्धि लगाओ, नहीं ना। मेरे भाई बहनों, पत्थर को कभी पत्थर समझकर नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि वही पत्थर एक दिन मूर्ति बनकर मंदिर में पूजा जाता है। और चाय वाले को कभी चाय वाला समझकर नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि वही चाय वाला देश का महान प्रधानमंत्री बन जाता है। तो जिंदगी में सफलता को पाने के लिए शॉर्टकट अपनाने की जरूरत नहीं है, सही रास्ता अपनाने की जरूरत है। और मैंने इसीलिए कहा, हमारे जीवन में पहली चीज जो सुरक्षित रहनी चाहिए वो है हमारी नैतिकता सुरक्षित रहनी चाहिए, हमारे नैतिक मूल्य सुरक्षित रहनी चाहिए। मैं कभी भी गलत तरीके से धन नहीं कमाऊं, मैं कभी भी गलत तरीके से धन का उपार्जन नहीं करूं, मैं मेरे द्वारा कभी कोई गलत कार्य का संपादन नहीं करूं। क्योंकि मेरे लिए एक बात बताओ, अगर सोना धन है, मैं सबसे पूछूंगा द्विवेदी साहब, अगर सोना धन है, अगर चांदी धन है, हीरे जवाहरात धन है, अगर रुपया धन है, तो क्या नैतिकता धन नहीं? कल्पना कीजिए, अगर किसी आदमी के पास पैसा नहीं है पर नैतिकता है, आप क्या समझते हैं? वो निर्धन है? उसके पास अलग तरह की धनवत्ता है। मुझे याद है एक बार महात्मा गांधी जब ब्रिटेन गए थे, ब्रिटिश शासन ने उनको बुलाया था, वहां पर चारों तरफ उनके लवाजमा था सजे हुए लोगों का, और बीच में वो अपने अंगूछे में और कंधे पर वस्त्र लिए हुए चल रहे थे। उनका जब चित्र मैंने अभी देखा तो मुझे लगा, ओ, वैभव के बीच भी त्याग पूजा जाता है। वैभव कितना भी महान क्यों न हो, पर त्याग से ज्यादा महान नहीं होता है। तुम पहली बात ध्यान रखें, हमारे जीवन के नैतिक मूल्यों को हमारे हाथ से कभी भी गिरवी न होने दें। जब भी चलेंगे जिंदगी में तो उजालों के राह पर चलेंगे। बोल लो मुंह से, जब भी चलेंगे जिंदगी में तो उजालों के राह पर चलेंगे। अंधेरे के राहों पर चलने वाले लोग अंधेरी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। जब भी चलो जिंदगी में उजाले के राहगीर बनो, उजाले के रास्ते पर चलो, अच्छे रास्ते पर चलो, नैतिकता के रास्ते पर चलो, पवित्रता के रास्ते पर चलो, जिससे आने वाला कर हम पर गौरव करे। अरे लोग आपके घर पर आकर आपके मम्मी पापा से पूछे कि भाई साहब आपने क्या पुण्य किए थे, क्या किस्मत की, सो इतनी अच्छी संतान आपके घर में पैदा हुई। नंबर 2, हमारे संस्कारों को हम हमेशा सुरक्षित रखें, बेहद जरूरी है। किस्मत वाले वे नहीं जिनके पास कार है, किस्मत वाले वे हैं जिनके जीवन में अच्छे संस्कार है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा राष्ट्र अगर खड़ा है तो संपत्ति के भरोसे नहीं, हमारा राष्ट्र अगर खड़ा है तो उस समृद्धि, वो समृद्धि जो चरित्र की समृद्धि है। याद रखना, मैंने सुना है अमेरिका वाले धन में हमसे आगे हैं। प्रभु जी आप बताएंगे सही बात है? अमेरिका वाले धन में आज के हैं। मैं आपको कैसे बताऊं? अमेरिका वाले गौरव करो कि तुम धन में आगे हो, पर हम भारत वाले गौरव करेंगे हम धर्म में आगे हैं। किस में आगे हैं? अच्छा एक बात बताओ, जब आदमी ऊपर जाएगा तो उसके साथ धन जाएगा? तो अमेरिका वालों को बता दो तुम्हारा धन यहीं रहने वाला है, पर भारतीय लोगों आनंद उठाओ क्योंकि तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ जाने वाला है। तो हमारे संस्कार जो होते हैं ना, देखो बच्चा 6 महीने का होता है ना, 6 महीने का बच्चा देखा है ना, तब उसकी मम्मी क्या कहती है? इसकी नाक मुझ पर गई है। हिंदी समझ में आ रही है? सबको आ रही है? पीछे तक पक्की बात? ठीक है। तो बच्चे को मम्मी क्या कहती है? इसकी दादी कहती है इसकी नाक मुझ पर गई है। तब बुआ क्या कहती है? इसके गाल मुझ पर गए हैं। तब चाचू नहीं सॉरी चाचा जी क्या कहते हैं? एक तो आजकल नए नए शब्द पैदा हो गए। दादा को कहते हैं दद्दू, है ना? कहते हैं ना दादा को दद्दू, ऐसे सुना है आपने? हैं? दादा को दद्दू, चाचा को चाचू, और जीजा को जीजू। और जीजू में से अब जी भी हटने वाला है तो पीछे रह जाएगा सिर की जू। ठीक है ना? अब ये शब्द बड़े बदलने वाले, ठीक है ना? अब समझो दादा दद्दू हो गए और चाचा चाचू हो गए, तो 10 साल के बाद पापा क्या पप्पू होने वाले हैं? हमें हमारे संस्कारों को बचाना पड़ेगा। केवल पैसा हमारे राष्ट्र की दौलत नहीं है। अगर ये सब होता तो स्वामी विवेकानंद जैसे लोग राष्ट्रीय चेतना के निर्माण के लिए नहीं लगते। उन्हें पता था कि हमारे देश की अगर थाती है, हमारा देश का अगर भविष्य है, तो केवल धन संपत्ति दौलत नहीं, हमारे राष्ट्र के उत्तम संस्कार ये हमारे देश की सबसे बड़ी दौलत है।
मैं आपको कैसे बताऊं, एक युवक MBA पढ़ के तैयार हुआ, गांव आया, पापा ने पूछा बेटा पढ़ लिख गया हो? पढ़ लिख गया, मैं सुमित ग्रुप में गया हूं और मुझे वहां पर 25,000 रुपये महीने की नौकरी मिल रही है। क्या कहा? मैं कहां गया हूं? कहां गया हूं? सुमित ग्रुप में गया हूं और मुझे वहां पहले चरण में, MBA पढ़ा हूं तो पहले चरण में 25,000 की नौकरी मिल रही है। पापा ने कहा बिना बुद्धि के, अक्ल तो तेरे में है ही नहीं। का मतलब? अरे इसलिए थोड़ी MBA पढ़ा कि 25,000 की नौकरी करेगा। मेरे साथ आ, मैं तुम्हें ऐसा ट्रिक सिखाता हूं, तू रोज 25,000 कमाएगा। तो लड़के के मन में लोभ आ गया, मतलब वहां तो महीने का 25,000 मिलेगा सुमित ग्रुप में, और यहां तो रोज का पापा कहते हैं 25,000। तो बताओ पापा क्या करो? रुकना, अभी बताता हूं, थोड़ी सांझ होने दे, रात ढलने दे, फिर मैं तेरे को बताऊंगा कि एक ही दिन में 25,000 कैसे, 25 नहीं, कई बार तो लाख लाख, 2 लाख। अच्छा, सांझ हो गई, रात हो गई, 9-10 बज गई, बेटे की भीतर उत्सुकता जग रही थी। पापा बताओ कौन सी ट्रिक है जिससे रातों रात पैसा कमाया जाता है? बाप ने 11 बजने पर एक थैला उठाया। थैला समझते हैं? मतलब बैग उठाया, बैग में एक प्लास, एक संडासी और वो तार होते हैं ना, मतलब वो ऐसे साइकिल के तार, और एक हथौड़ा, ये सब चीजें ली और कहा चल मैं तुझे बताता हूं रातों रात माला माल कैसे बना जाता है। बेटा समझ नहीं पाया कि पापा आखिर ये रात को 11 बजे घर से रवाना करा रहे हैं और कहते हैं चल मेरे साथ, मैं तुझे ट्रिक देता हूं। आए, पास के नगर में आए, और नगर में आए तो बाप ने कहा बेटा ये जो पेड़ है ना, इसकी ओट में बैठ जा, थोड़ी देर में बताता हूं तेरे को तरीका। वो देख सामने मकान है ना, कोठी, बड़ी वाली कोठी, अपन वहां चलेंगे, माला माल बन जाएंगे। उसने कहा मतलब पापा रात को 12 बजे चलना तो चलो, फिर यहां क्यों बैठे हैं अपन? वो मकान में अगर सीखना तो नहीं बेटा, पहले थोड़ी उस मकान की लाइटें बंद होने दे, अंधेरा होने दे, घर वालों को सोने दे, उसके बाद अपन चलेंगे और मैं तेरे को ट्रिक सिखाऊंगा कि रातों रात माल कैसे पाया जाता है। बेटू को समझते देर न लगी कि इसका मतलब पापा जी क्या? जोर से बोलो, जोर से बोलो, पीछे तक वाले क्या करते हैं? चोरी करते हैं। तो कहा पापा जी मतलब आप ये चोरी करते हैं, मतलब अपन यहां पर अरे बेटा क्या चोरी और क्या मोरी, अपन चलते हैं बस 2-4 हथौड़े, 2-4 पेचकस, 2-4 तार इस्तेमाल करेंगे और माला माल बन के आ जाएंगे। उसने कहा पापा जी एक बात बताओ, ये काम आप कितने साल से कर रहे हैं? बेटा तुझे इसी से तो पढ़ाया मैंने, पैसा कहां से आता? नहीं तो है, ये कर करके मैंने पढ़ाया। वो तो ठीक है पापा जी, पर आप कितने साल से कर रहे हैं? कहा बेटा मैं 20 साल से मेरा यही धंधा है, रात को निकलता हूं और माला माल बन के एक ही रात में आ जाता हूं। पापा जी एक बात बताओ, इस घर में आप कितने साल पहले आपने चोरी की? कहा बेटा मैंने 18 साल पहले इस घर में चोरी की, और पता है इस घर में अब तक मैं 25 बार चोरियां कर चुका हूं। बहुत माल है, घर वालों को पता ही नहीं लगता है, क्या है? बहुत गुंजाइश है इस घर में, बहुत गुंजाइश है, घर वालों को पता ही नहीं लगता। इतने जवरात, इतना सोना चांदी है, मैं निकाल के ले आता हूं तो पता ही नहीं लगता। आज तक पुलिस में रिपोर्ट ही नहीं हुई है। पापा जी एक बात बताओ, आप 20 साल से इस घर में चोरी कर रहे हैं, 20 साल पहले इस घर में अंधेरा था कि उजाला था? ध्यान से सुनना, सभी बच्चों ध्यान से सुनना, इससे प्यारी जीवन निर्माण की कहानी नहीं हो सकती। तब उसने पूछा पापा जी एक बात बताओ, 20 साल पहले इस घर में अंधेरा था कि उजाला था? कहा बेटा 20 साल पहले भी इस घर में उजाला था। और कहा आज? कि बेटा आज भी उजाला है। पापा एक बात बताओ, हमारे घर में 20 साल पहले अंधेरा था कि उजाला था? कहा बेटा अंधेरा था, आज के आज भी अंधेरा है। तो कहा पापा चलो घर चलते हैं, मैंने तय कर लिया है मैं जिंदगी में कभी भी अंधेरों के रास्ते नहीं जाऊंगा, मैं जब भी जाऊंगा मैं सुमित ग्रुप जाऊंगा, पर जाकर के उजालों के रास्ते पर राह चुनूंगा। मैं गलत तरीके से अपनी जिंदगी में धन कमाकर अंधेरों की राह पर नहीं जाऊंगा। अरे पापा अगर सुमित ग्रुप में 25 के बजाय 22 मिला तो भी मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं ईमानदारी और नैतिकता के रास्ते पर जिंदगी को ले जाना चाहता हूं। मैंने सुमित ग्रुप एक नाम लिया, क्योंकि अपन यहां बैठे हैं, मैं हर प्रतिष्ठान में जुड़ने के लिए कहता हूं इंसान को।
मैंने इसीलिए कहा कि हम सभी लोग इस बात के लिए सावधान हों। हमारे घर में कार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से कम 3000 लोग ऐसे हैं जिनके घर में कार नहीं होगी। पर गौरव करना, कार नहीं तो क्या हुआ, संस्कार तो है। अरे असली कार वाला वही होता है जिसके घर में क्या होती है, संस्कार। कौन सी कार बोलो तो, हमारी कार कौन सी कार, जोर से बोलो, एक बार हाथ खड़ा करके बोलो, हमारी कार कौन सी कार, संस्कार। कौन सी कार, संस्कार, हमारी कार। और जिसके घर में संस्कार की कार होती है, मैं कैसे आपको बताऊं, दुनिया में इससे बड़ा माला माल और कोई नहीं होता। हाँ, अगर हम संस्कार डालना चाहते हैं तो हम पहला संस्कार घर पर लेकर आए, और वो है कि घर के जो बड़े हैं हम उनकी इज्जत जरूर करेंगे। आप में कितने बच्चे हैं जो रोज सुबह मम्मी पापा को पांव छू के प्रणाम करते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। कितने हैं? केवल 4-5 लोग? नहीं, चलो आज से पहली शुरुआत करते हैं। क्या 6 महीने का बच्चा जब छोटा होता है ना, तो दादी कहती है इसकी नाक मुझ पर गई है, बुआ कहती है इसका गाल मुझ पर गया है, और चाचा कहते हैं इसकी ठुड्डी मुझ पर गई है, और बड़े पापा कहते हैं इसके ललाट मुझ पर गई है, मम्मी कहती है इसकी आंखें मुझ पर गई है, पापा कहते हैं इसका पूरा चेहरा मुझ पर गया है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, 26 साल का होता है, शैतानी करके आता है, गलत काम करके आते हैं, लोग उपालम देने के लिए घर पर आते हैं, तब घर वाले इकट्ठे होकर पूछते हैं अरे ये किस पे गया है? सब कहते थे मेरे पर गया, मेरे पर गया, मेरे पर गया, और सब मिलके पूछते हैं ये, और अपशब्द निकालते हुए कहते हैं किस पे गया। तो मेरे भाई, हमारे जीवन की पहली दौलत होनी चाहिए, और वो है हमारे अच्छे संस्कार। और संस्कारों के नाम पर पहला निर्णय लीजिए, और वो हम घर के मम्मी पापा। मुझे थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, और मैं आप सबको दोबारा मोटिवेट कर रहा हूं, अपने जीवन में संकल्प लीजिए, हम रोज सुबह उठकर मम्मी पापा को पांव छू के प्रणाम करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, आप में कौन कौन है जो मां के पेट से पैदा हुए? हाथ खड़ा करो। नहीं, कोई हो जाए बीबी के पेट वाला तो पता लग जाए है? कि मैं तो मेरे बीबी के पेट से आया। सब मां के पेट से आए, पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात। चलो, सबको मां ने पेट में रखा, पक्की बात। सबके कम से कम हजारों बार मां ने पोतड़ियां साफ किए, कपड़े साफ किए, पक्की बात। पिता ने अपनी गहरी कमाई हमारे लिए लगाई, पाल पोस कर बड़ा किया, पक्की बात। आपकी ड्रेस, स्कूल की ड्रेस, स्कूल की पढ़ाई पड़ोसी कराई कि मम्मी पापा ने? सोचो हमने उनको क्या दिया, सोच कर सोचो हमने उनको क्या दिया। हर इंसान सोचे कि हमने उसको क्या दिया। तो आज हम ये निर्णय करते हैं, पहला संस्कार जीवन में डालते हैं, और वो है रोज सुबह उठकर मम्मी पापा को पांव छू के प्रणाम करेंगे। देखो, परिवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैमिली। फैमिली की स्पेलिंग बोलो, सब बोलो, FAMILY, पक्की बात। चलो, अब फैमिली की परिभाषा समझो। A फॉर फादर, सब बोलो, A फॉर, जोर से बोलो, A फॉर, A फॉर एंड, A फॉर, M फॉर मदर, M फॉर, F for father, A for and, M for mother, I for I, L for love, Y for you. Father and mother, I love you. This is the meaning of family. जहां पर इंसान अपने प्रेम की शुरुआत किससे करे? किससे? मम्मी पापा से, क्योंकि उन्होंने जन्म, पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया हूं बच्चे कैसे नादानी कर जाते हैं। कोई एक खास दिन की इंतजारी करते हैं, वैलेंटाइन डे आएगा और तब हम किसी को छुप छुपा के आई लव, अरे बोलो ना अपने दादी सा को जाके आई लव यू, जिंदगी का मजा आएगा बोलने का है। बिना अक्ल के होते हैं जो ढूंढते रहते हैं। अरे घर में है दादी सा, दादा सा, जिन्होंने आपको जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, जीवन का निर्माण किया, जाकर के प्रेम से। आज कौन है जिसके घर में बूढ़ी दादी है? हाथ खड़ा करो। हाँ, इतने लोग हैं ना। आज एक काम करना, आप कहां से आए हो बेटा? खड़े हो जाओ। हाँ, कहां से आए हो आप? शर्माओ मत, किधर से आए हो? हैं? राजनांदगांव। आपके घर में कौन है? दादी। दादी नहीं, दादी सा। दादी सा या दादी जी। आप क्या है, मारवाड़ी है? हाँ, मारवाड़ी है ना, तो फिर दादी दादी कहीं करे, दादी साहब बोला नहीं, मारवाड़ी तो अपन है नहीं, दादी साहब नहीं। तो आप दादी साहब को रोज पांव छू के प्रणाम करते हैं? हाँ। रोज किया? हाँ नहीं, हाँ साहब। हाँ। अब धीरे धीरे बोलना सीखेंगे सब लोग, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, रोज दादी साहब के थोड़े पाँव वाँव दबाते हो?
कभी कभी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आने दो। रोज सुबह उठकर अपने घर के बड़ों का चरण स्पर्श जरूर कीजिए, के बड़ों को निभाना। समझ में आ गई? सेट डाउन। तो जीवन के लिए हम पहला मंत्र जोड़ लें और वो है हम अपने घर के बड़ों को पांव छू के प्रणाम करेंगे। नंबर 2, जीवन के लिए हम संकल्प कर लें, मैं जीवन को हमेशा व्यसन मुक्त जीऊंगा, कभी भी कोई गलत आदत ना बाबा बिल्कुल मत डालिएगा। एक गलत आदत हमारी पूरी जिंदगी को खराब कर देती है, मालूम है ना? जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे ही जिंदगी में एक गलत आदत। जरा बताओ, अगर भूल से किसी लड़के में गुटखा खाने की आदत पड़ गई, अब क्या होगा? उसके दांत दूध जैसे रहेंगे, कैसे होंगे? सोचो, दांत काले हो जाते हैं तो आंत कैसा हो? मैं तो हमेशा कहा करता हूं, अगर गुटखा खाने वालों को 6 महीने के लिए, 6 महीने नहीं, 7 दिन के लिए भी अगर ताजमहल दे दो तो उसको लाल किला बना देंगे, है ना? चलो ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, आप में कोई है जो गुटखा खाता है? कौन कौन है? इतने सारे लोग हैं, पूरी फौज है। अच्छा, चलो जो ईमानदार है वो खड़े होके आगे आ जाओ, जो ईमानदार नहीं है वो मत आना। हाँ आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। जो भी ईमानदार है आगे आ जाओ। हाँ हिम्मत वाले आगे आ जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, दौड़ के आओ, आगे आओ, दौड़ के आ जाओ, दौड़ के आ जाओ। हाँ हिम्मत वाले हैं। और कौन है? और कौन है? ईमानदारी से आगे आओ, ईमानदारी से, जिसके भीतर आत्मा है खड़े हो जाओ। जो भी गुटखा खाता है या जर्दा खाता है खड़े होके आगे आ जाओ। आगे आओ, आगे आओ, घबराओ मत। डर गया सो मर गया, कोई आपकी नौकरी छूटने वाली नहीं है, और छोड़ दे तो मेरे पास आ जाना। आ जाओ, आ जाओ, और आओ। कौन कौन है हिम्मत वाले? कोई लड़कियों में तो नहीं है ना? हाँ अभी पकड़ते हैं। हाँ आगे आओ, और आगे आओ। और कौन है हिम्मत वाले? देख लो किसी में हिम्मत है तो खड़े होके आ जाओ। कोई है? चलो इधर आओ बेटा। हाँ इनको माइक, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, डरो मत। मैंने देखा आपको थोड़ी पंखे की हवा खिला दो इसलिए इधर बुलाया, ठीक है ना? आओ बेटा आओ। आपका नाम क्या है? हाँ इधर साइड में आओ। हाँ आपका नाम क्या है? शिवम। शिवम। आप कहाँ काम करते हैं? शुभम के मार्ट, कमल विहार। शुभम के मार्ट कहाँ है ये? कमल विहार। कमल भैया, ठीक है। कमल विहार। अच्छा कमल विहार, ठीक है ठीक है। तो आप क्या खाते हैं? विमान। कितने साल से खाते हैं? हाँ हाँ साइड हो भैया, साइड हो आप। कितने? 9-10 साल। 9-10 साल। शादी हो गई? नहीं। और आपको पता है जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तो होगी भी नहीं। अच्छा बताओ, कोई भी लड़की जिसको पता लग गया कि सामने वाला गुटखा खाता है उससे शादी करेगी? यस नो? ये तो सब हाथ हिला रही है, फिर किससे करोगे? सोचो, ये सब के सब एक साथ नो नो कर रही है ना। किसी ने भी हाँ भरी नहीं ना, तो सोचो फिर आपको शादी करनी है कि नहीं करनी है? करनी है। करनी है, तो फिर इसको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप 9 साल से गुटखा खा रहे हैं तो कब तक खाना है? एक बात बताऊं, लौंग खा लो, सौंफ खा लो, इलायची खा लो, बहुत सारी चीजें होती है खाने की। और क्या क्या आइटम होते हैं खाने के? मुखवास कई तरह के होते हैं ना। अच्छा आपको पता है आपके दांत कैसे हो गए? जी। कैसे हो गए हैं? दूध जैसे? नहीं तो हैं, काले हो गए हैं ना। तो आपकी क्या इच्छा है, कब तक खाना है? अभी तो आप जवान हैं, चाहोगे तो छोड़ दोगे, जिस दिन आप बूढ़े हो जाओगे ना तब आप नहीं छोड़ पाओगे। देखो मैंने 11 साल की उम्र में संसार छोड़ा, आप कितने साल के हो? 22 साल के तो हो ना? 26 साल के हो। तो आपको क्या लगता है और खाना है अभी? नहीं। चलो आज आप एक अच्छे संत के पास आए हैं, कोई ना कोई दोस्त ने आपको सिखाया होगा खाना, ही है ना? है ना? कोई दोस्त ने सिखाया ना। तो वो आपका दोस्त था कि दुश्मन था? दुश्मन। मैं आपका दोस्त बन जाऊं? जी। अगर मैं आपका दोस्त बनूंगा तो आज आपको छोड़ना पड़ेगा। जी। छोड़ देंगे? देखो कुछ नहीं होता है, अगर हम जीवन की किसी एक बुराई को जीत लेते हैं तो आप ये मत समझना कि हमारी कोई कमजोरी हमारे हाथ से। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा करके हम अपने जीवन को संस्कारशील बनाने के लिए कदम बढ़ा देते हैं। और कुछ नहीं होता है, लौंग खाना, इलायची खाना, सौंफ खा लेना, कई सारी चीजें होती है।
जो हम मुंह में रख सकते हैं, मुंह में स्वाद आएगा। पर एक बात तय है, आपके दांत खराब हो गए तो आंत खराब होंगे ना। जब दांत खराब होंगे। अच्छा, आप कभी मंदिर जाते हैं? जी। कौन से भगवान के मंदिर जाते हैं? दुर्गा माता। दुर्गा माता। वहां पर कितने पाव चढ़ाते हैं? गुटके का कितना पाव चढ़ाते हैं? नहीं, ऐसे 2-4 पाव रोज चढ़ाते हैं क्या? अभी नवरात्रि में क्या चढ़ाते हैं वहां? नहीं नहीं। तो वहां क्या चढ़ाते हैं? प्रसाद। प्रसाद। देखो क्या गजब है, दुर्गा माता को तो प्रसाद चढ़ाते हैं और अंदर जो दुर्गा माता बैठी है उसको गुटखा चढ़ाते हैं। भगवान के मंदिर में जाकर तो हम प्रसाद चढ़ाते हैं और भीतर में एक भगवान बैठा है ना जी जी, और उसको हम क्या चढ़ा रहे हैं? तो आज से क्या इच्छा है आपकी? गुटखा नहीं खाना है। नहीं खाने का? पक्की बात? जी। पक्की बात? जी। ताली बजाओ, अभिनंदन करो उसका। फिर हमारी दुआएं आपके साथ हैं, देखना भगवान आपका बहुत साथ देगा। बस मन को मजबूत रखना। आज से अभी घर पे जाके लौंग इलायची डब्बी में डाल लेना, मुंह में लौंग इलायची। 7 दिन दिक्कत होगी, 8 दिन के बाद तो आपके मतलब इतने सुंदर दांत हो जाएंगे। आप कहते हैं ना शादी करनी है, 7 दिन में रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे आपके घर पे, अगर आपने छोड़ दिया तो। सच्ची में, ठीक है? पक्की बात? बोलो, मैं संकल्प लेता हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ। मैं आज के बाद अभी जेब में है क्या? नहीं। तो फेंको। जेब में है जी। तो निकालो। मैं आपके लिए आया हूँ, इनको लिए नहीं आया हूँ, ये कांकरिया के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपके लिए आया था। हाँ, निकाल लो, निकाल। ठीक है? क्या है, खाना है कि फेंकना है? फेंकना। पक्की बात? चलो बेटा आप आगे आओ, तब तक इनसे बात करते हैं। हाँ, आपका नाम क्या है? सलीम टंडन। सलीम टंडन। टंडन। अरे सतनामी हैं? सतनामी। सरनामी। ठीक है। आप क्या खाते हैं? राजश्री। क्या होता है ये राजश्री? ये गुटखा ही होता है क्या? अच्छा। और जब तक गुटखा खाओगे तब तक आपको राजश्री मिलेगी भी नहीं, है ना? कमारी घूमते रहोगे। तो आपको क्या लगा इनकी बातों को सुनकर कि आपको अच्छा? अभी तो देखो आपने, मुझे लगता है थोड़े ही साल हुए शुरू किया ना। कितने साल हुए हैं? 6 महीनों। 6 महीने हुए हैं। तो अभी तो अपन छोड़ सकते हैं ना, है ना? है? अरे लोग तो शादी करके तलाक ले लेते हैं, ये तो केवल गुटखा है ना? तो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं ना। केवल मन को मजबूत करना पड़ेगा। लौंग खाएंगे, इलायची खाएंगे, सौंफ खाएंगे, पर गुटखा से नहीं खाएंगे। पक्की बात? नहीं, आपको लग रहा है? नहीं, आपको अगर लगता है खाना चाहिए तो खाओ। आपको क्या लगता है? अच्छा, सभी लोग बताओ, गुटखा खाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? आप बताओ। एक ने नहीं बोला अच्छी बात, आप खुद भी नहीं बोल पा रहे हो अच्छी बात, है ना? तो पक्की बात? बोलो, मैं संकल्प करता हूं, मैं संकल्प करता हूँ आज से गुटखे का त्याग कर रहा हूं। त्याग कर। पक्की बात? पक्की बात। ताली बजाओ इनके लिए। मैं इस भीड़ के लिए नहीं आया, मैं आपको सुधारने के लिए आया। हाँ बेटा, आपकी क्या इच्छा है? सूरज प्रताप चौहान। क्या? सूरज प्रताप चौहान। हाँ, क्या खाते हैं आप? राजश्री। राजश्री। ये राजश्री कोई खास चीज होती है क्या? क्या होता है? हाँ, आपका क्या मन है? कितना महीने से खाते हैं? कितना साल से? 2 महीना। 2 महीना। और यहाँ काम कितने महीने से कर रहे हैं? 3 महीना। अच्छा, यहाँ आकर के प्रगति की है आपने? सुविध ग्रुप में आकर के आपने प्रगति की। अच्छा, पैसा कमाया तो किधर लगाओ, है ना? किसने सिखाया आपको खाना? दोस्त यार। कौन है वो दोस्त? यहाँ है क्या? है? नहीं है। किधर है वो? घर पर है। तो आज आपको क्या लग रहा है, वो आपका दोस्त है कि दुश्मन है? दुश्मन है। रिकॉर्डिंग करो, उसको भिजवाना जरूर, ठीक है ना? अच्छा, अच्छी आदत डालनी चाहिए ना। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, अगर अपन प्याज खाएंगे तो डकार में इलायची की खुशबू आएगी नहीं ना? तब फिर तो हम अगर गलत आदत जीवन में डाल लेंगे तो हमारा जीवन अच्छा कैसे बनेगा? तो आपका क्या इच्छा है? आज से छोड़ दूंगा। छोड़ दूंगा मतलब? नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा। 3 तो महीना हुआ है अभी, है ना? क्यों? 2 महीने हुए हैं। अभी तो आपके दांत देखो सफेद है, फिर थोड़े महीने बाद ऐसे हो जाएंगे आपके दांत, इनके जैसे, ठीक है ना? तो क्या इच्छा है? नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा। पक्की बात? पक्की बात। आपको कहाँ काम करते हैं? शुभम के मार्ट। शुभम के मार्ट। कौन, किस शहर में? संतोषी नगर। ठीक है ना? तो शुभम के मार्ट में तो नहीं बिकता है गुटखा? नहीं। हाँ, बिकता हो तो अभी बंद कराऊं तुरंत, ठीक है ना? तुरंत, या तो प्रवचन बंद करो या गुटखा बंद कराऊं। तो आज से क्या इच्छा है? छोड़ देंगे, नहीं खाएंगे।
फिर छोड़ देंगे? छोड़ रहा हूँ। छोड़ रहा हूँ। पक्की बात? जेब में है अभी? नहीं। अच्छा ठीक है, छोड़ा। अब वो वाले भाई साहब आ जाओ, वो बड़े अच्छे सुंदर सुंदर लग रहे हैं मुझे। देखो कितना सुंदर इनका चेहरा था और दांत कैसे हो गए। उधर मुंह करो तो एक बार, उधर मुंह करो, देखो अब मुंह खोलो, है ना है ना, कितना सुंदर चेहरा है और दांत कैसे हो गए। इनके दांत दिखते ही नहीं है, सफेदपन खत्म हो गया, है ना। कितने साल से खा रहे हैं बेटा? बहुत दिन हो गया। बहुत दिन, भूल ही गए कितने साल हो गए। अच्छा, इन बातों को सुनकर आपको लगा? हाँ। लगा। देखो इंग्लिश में कई शब्द होते हैं जिसमें कई अक्षर साइलेंट हो जाते हैं, ALT। एक बार गुटखा में से ट को हटाओ, ट को डिलीट करो, अब बोलो गुटखा। ट को हटा कर बोलो गुटखा। ट को हटा के बोलो गुट। पहले ट को हटाओ, अब बोलो गु गु खा। कुछ समझ में आया? आ गया? क्या खा? गुटखा। कुछ समझ में आया? गुटखा जब भी खाओ पहले ट को हटाओ, फिर भी बहुत ज्यादा खाने का मन कर रहा है तो उठा के खाओ, मैं क्या करूंगा। पहले ट को जरूर हटाओ, ठीक है ना। तो इन तीनों ने जैसे छोड़ा वैसे आपको क्या लग रहा है, आपने आगे आके अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? बुरा काम। ये समझ नहीं पाए। अच्छा, ये लोग जो गुटखा छोड़ रहे हैं ये अच्छा काम है कि बुरा काम है? बुरा काम। बुरा काम है ना। नहीं नहीं, ये कह रहे हैं गुटखा खाना बुरा काम है। सही कह रहा है, सही कह रहा है, ठीक है ना। बेटा इधर आओ तो। ए मन्नी, बच्चों को क्यों मोबाइल पकड़ा दिया आपने? कैसी गंदी आदतें डाल रखी है। माँ के पेट से बाहर नहीं आई तो मोबाइल पकड़ा दिया। इधर आओ, खड़े हो क्या हो? मोबाइल पकड़ा के बैठा दिया है। इस मोबाइल ने पता नहीं क्या क्या चीजें इंसान की छीन ली है ना। बताओ, बच्ची 4 साल की बच्ची है, यूं 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 चला रही, और माँ ऐसी है जो मोबाइल देके बैठी है, तू खेले जा बस। तो आपका क्या इच्छा है, आज से खाने का कि छोड़ने का? छोड़ने का। नहीं, पक्का छोड़ने का कि कच्चा पक्का छोड़ने का? पक्का। हाँ बेटा इधर आओ तो। हाँ आप आ जाओ, हाँ आप आ जाओ, खड़े हो क्या हो, इधर आओ। घबराओ मत, आ जाओ। इसका मोबाइल लिया, वो तो रोने भी लग गई। ठीक है, हाँ आप तो आओ, उसको रोने दो, आप आओ इधर। हाँ अच्छा, इसको माइक दीजिए। हाँ उसको दो, ये तो रोती रोती बोलेगी। हाँ पहले स्माइल करो, मुस्कुराओ। अच्छा बताओ, गुटखा खाना अच्छी बात है कि बुरी बात? बुरी बात। आप क्या बोलेंगे, अच्छी बात है कि बुरी बात? बुरी बात। देखो छोटे छोटे बच्चे समझ गए कि गुटखा खाना बुरी बात है। ये बड़े बड़े आदमी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि गुटखा खाना बुरी बात है ना। अच्छा बताओ, सिगरेट पीना अच्छी बात है कि बुरी बात? बुरी बात। देखो कोई इससे छोटा बच्चा होगा ना और उसको आप पूछेंगे, वो भी यही कहेगा बुरी बात है। कोई सिगरेट तो नहीं पीता है आप में? कोई धुरंधर हो तो हाथ खड़ा कर दो भाई। आप सिगरेट भी पीते हैं? अच्छा, एक के साथ एक फ्री। चलो अब आप क्या इच्छा है आपकी? छोड़ना है ना। अच्छा, इसको अच्छा होगा ना छोड़ने से, आपकी तबीयत अच्छी होगी। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आपकी शादी हो गई है? अब इनको माइक दो। आपकी पत्नी कभी आपको बोलती है कि मैंने गुटखा मत खाओ? आप बोलती है। बोलती है? हाँ। तो आप अपनी पत्नी का कहना नहीं मानते? मानते हैं। तो कहाँ मानते? छोड़ा ही नहीं आपने अभी तक। मेरे पास पति हो तो मैं तो पियर जाके बैठ जाऊं। पत्नी बोलती है मत खाओ तो फिर नहीं खाना चाहिए ना। चलो आज से हाथ जोड़ो, बोलो मैं ईश्वर की साक्षी, मैं ईश्वर की साक्षी, नवरात्रि चली है माँ दुर्गा की साक्षी, नवरात्रि चली माँ दुर्गा की साक्षी, मैं संकल्प लेता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, गुटखा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। नहीं। आपकी पत्नी आई तो नहीं है? नहीं। न, उसको फ़ोन जरूर करना नहीं जाते कि यहाँ जो शुभम के मार्ट में जो गुरुजी आए हुए थे, उन्होंने आज मुझे जीवन भर के लिए गुटखा छुड़ा दिया। मैं सच्ची कहता हूँ, अगर आपकी धर्म पत्नी को आप 1 लाख का सोने का चैन देंगे, वो उतनी खुश नहीं होगी। अच्छा बेटियाँ आप बताओ, किसी महिला को उसका पति 1 लाख की चैन देता है तो ज़्यादा खुश होगी, या वो जीवन भर के लिए गुटखा छोड़ता है ज़्यादा खुश होगी? ठीक है ना? पक्की बात? जी सर। ताली बजाओ इन चारों के लिए। थैंक यू सो मच। बैठ जाओ। खुश रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। अच्छी बात है ना, हमारा आना सफल हो गया है, इन सब का बुलाना सफल हो गया। थैंक यू सो मच।
हाँ जी, खुश रहो बेटा। तो हम सभी लोगों को इस बात के लिए सावधान होना पड़ेगा। कितना बजे चला? हाँ बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। लोगों को इस बात के लिए सावधान होना पड़ेगा, हमारे जीवन में संस्कार हमेशा, पहला मैंने क्या कहा, नंबर 1 संकल्प करो, हम रोज मम्मी पापा को सुबह उठ के प्रणाम करेंगे, ठीक है। नंबर 2, ये भी संस्कार ध्यान में रखो कि मम्मी पापा के काम में हेल्प भी करेंगे। समझ गया ना? ऐसा नहीं मैं तो ऑफिस जा रही हूँ, मैं तो सुमित बाजार जा रही हूँ, मैं तो शुभम में जा रही हूँ, मम्मी अब बेचारे मम्मी दिन भर काम करते रहे, आप आधा 1 घंटा उनके काम में भी सहयोग करके जरूर आया करें। समझ गया ना? और घर जाने के बाद अगर आपके शरीर में थकावट ज्यादा नहीं आई है तो मम्मी पापा की हेल्प जरूर करें, क्योंकि उन्होंने आपको बड़ी मुश्किल से पाला है, आप भी उनके सहयोगी बनिए। अगर आप अगला काम कर सकते हो जरूर कीजिए, और वह है संकल्प रखिए, मैं अपने जीवन में कभी कोई गलत आदत, अगर आपको लगता है कोई लड़का या लड़की आपके मोबाइल में गलत मैसेज भेज रहा है, सावधान, ये गलत मैसेज नहीं भेज रहा, ये आपके जीवन में गलत काम करने की शुरुआत कर रहा है। समझ गया ना? ये आपके जीवन में क्या कर रहा है, वो गलत काम करने की शुरुआत कर रहा है। तो हम सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए। देखो अपना घर देखो, चलो अपने घर में आओ, आप समझो बेड पर सोए हुए हैं, तो ऊपर आंखों में क्या नजर आ रहा है आपको? छत नजर आ रही है। घर की छत हमें क्या कहती है? हमेशा ऊंचा सोचो। क्या कहती है? हमेशा ऊंचा सोचो। घर में क्या चल रहा है? पंखा। पंखा हमें क्या कहता है? दिमाग को शांत रखो, गुस्सा मत करो। उसके दीवार पर क्या चल रही है? घड़ी। घड़ी हमें कहती है समय के पाबंद बनो। अगर ऑफिस आने का समय 9 बजे है तो 5 मिनट पहले पहुंचिए। जो लेट सवेर आते हैं वे अपने कार्य को सही ढंग से संपादन नहीं कर पाते हैं। उसके नीचे है कैलेंडर। कैलेंडर हमें कहता है वक्त की हमेशा कद्र कीजिए। क्या कहता है? समय की हमेशा कद्र कीजिए। और उसके नीचे पर्स है। पर्स हमें जीवन के पाठ पढ़ाता है कि हमें इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए, भविष्य के लिए भी बचा के रखना चाहो। अगर आपको अमीर दिखना है तो 10,000 का पर्स खरीदिए। बोलो मुंह से, अगर आपको अमीर दिखना है तो 10,000 का पर्स खरीदिए। अगर आपको अमीर बनना है तो 500 का पर्स खरीदिए, 9,500 उसके अंदर रखिए। समझ गया ना? अगर अमीर दिखना है तो सुमित में जाइए, पर्स मिलता है क्या? नहीं, 10,000 के भी। हाँ, फालतू के निकलना तो अच्छा यहाँ फालतू पैसा चुनना क्यों लगाओ? अपड़ो लागे चाहे कोई लागे। तो मैंने अनुरोध किया, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो 10,000 का पर्स मत खरीदो, पर्स तो 500 का खरीदो और 9,500 उसके अंदर रखिए। ये बात हमें कहती है कि जीवन में धन का हमेशा विवेक पूर्वक खर्चा कीजिए। नंबर 8, हमेशा ध्यान रखिए, दीवार पर लगा हुआ शीशा हमें कहता है कि अपने आप को, अपने जीवन की कमियों और कमजोरियों को देखते रहो और उन्हें जीतने की कोशिश करो। नंबर 9, चारों तरफ खड़ी दीवार हमें कहती है कि छत का सहारा हम सब बन रहे हैं, यानी घर का बोझ बांटो। समझ लो आपको यहां पर किसी को 8,000, 10,000, 7,000, 12,000, 15,000, मुझे नहीं पता, जो भी मिलता होगा, तो आप सभी लोग अपने पास रखते हैं या मम्मी पापा को ले जाकर देते हैं? जोर से बोलो। अपने पास रखते हैं। आज से एक आदत डालो। किसको खड़ा करूं? हाँ बेटा आप खड़े हो, तो यूं यूं जो कर रही हो, खड़े हो, जल्दी से खड़े हो। आपको महीने का कितना वेतन मिलता है यहाँ? है? ठीक है, तो आप उस पूरे रुपये का क्या करते हैं? देती हूँ। मम्मी को देते हैं? हाँ। सच्ची? सच्ची। सारे के सारे? हाँ। ताली बजाओ फिर तो अभिनंदन, बहुत अच्छी बात। हाँ बहन आप खड़े हो, आप कितना देते हो मम्मी को? मैं खुद मम्मी हूँ। मैं खुद मम्मी हूँ जी। तो आपके सासू माँ तो होगी? हाँ सासू माँ, मैं दरअसल अभी यहीं पे हूँ, सासू माँ बाहर रहती हैं। बाहर मतलब विदेश में क्या? नहीं दूसरे शहर रहती हैं। दूसरे शहर मतलब इंडिया में ही तो है? हाँ हाँ। कौन से शहर में? MP छिंदवाड़ा। ये छिंदवाड़ा इधर? जी। तो अपनी कमाई में से आप कमाते हैं कुछ? जी हाँ। महीने का कितना है? 7,000 रुपये। 7,000 रुपया? फिर तो आपके घर खर्चे में खत्म हो जाता होगा ना? जी। फिर सासू माँ को देने का अवसर नहीं आता होगा? हालांकि अभी जाऊंगी तो उनके लिए कुछ लेकर जाऊंगी।
इस बार देके जाएंगे? अरे वाह, ताली बजा के अभिनंदन करो। ये कहते हैं इस बार मैं जाऊंगी तो कुछ देकर आऊंगी। थैंक यू सो मच। बैठिए। मैंने कहा हम घर का जो बोझ है, थोड़ा बहुत हिस्सा, समझ रहे ना बेटा आप सभी लोग, जो भी अच्छी बेटियां हैं, अच्छे बेटे बाबू सब बैठे हैं, हम ये ना समझे मेरे रुपये मेरे हैं, मेरे रुपये मेरे हैं। अरे भाई, घर के मम्मी पापा के भी हम हिस्सेदार बने और उनके बोझ को थोड़ा सा हल्का करें। और घर में लगी हुई खिड़की जो मैं कहती है, अपने देखने का दायरा हमेशा बढ़ाते रहें। कुल मिलाकर मैं आपको एक बात बस अनुरोध कर रहा हूं, नंबर 1, अपने परिवार के प्रति पलने वाले अपने दायित्व को निभाइए। नंबर 2, अगर आप जिंदगी में जोड़ सकते हैं तो जरूर जोड़िए, और वो है मैं अपने संस्कारों के प्रति, अपनी नैतिक के प्रति, अपनी ईमानदारी के प्रति बहुत सावधान रहूंगा। मेरे भाई, हमेशा याद रखना, जैसे आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि शुभम में करें, तो जिंदगी में कहीं भी कर रहे हैं, पर इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार हैं, कहीं भी काम ऐसे मत करो कि आप न आए तो भी काम चल जाए। क्या कहा मैंने? कहीं भी काम इतने ढीले ढाले मत करो कि आप न भी आए तो काम चल जाए। हर जगह पर इतने मन से काम करो कि आप न आए तो सामने वाले का दिमाग हिल जाए कि इसके बिना हमारा मॉल नहीं चल रहा है। इतना ज्यादा वहां पर हमें वर्क दे देना चाहिए। समझ गए ना? अगर आप जीवन के लिए 2-4 अच्छी बातें और अपने आप के लिए जोड़ना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को जीवन का पहला मंत्र दे रहा हूं, और वो मंत्र है, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए। क्या रखिए? बोल लो। पॉजिटिव रखिए। याद रखो, हम चाहे अमीर हैं कि गरीब हैं, पर एक लाइन याद रखो, भगवान हमारे साथ है। क्या है? भगवान हमारे साथ है। और जब ईश्वर हमारे साथ है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारे जीवन का विकास जरूर होगा। अपनी सोच को कभी, आजकल युवा वर्ग में एक सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, जल्दी से हताश हो जाते हैं। कई बार कॉलेजों से खबर आती है, थोड़े से मार्क्स कम आए, बच्चा फांसी पे लटक गया, बच्चा वो कर गया, बच्चा उल्टा सीधा काम कर गया, तो हमारे द्वारा नेगेटिव वर्क होना शुरू हो जाता है। तो हम सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। नंबर 2, अपने नेचर को हमेशा सॉफ्ट रखें। कम से कम घर में चिल्लाना, हो हल्ला करना, गाली गलौज करना, अपशब्दों का प्रयोग करना नहीं। हमेशा हमारी भाषा शिष्ट रहनी चाहिए। जब भी बोलें शालीनता से बोलें, जब भी बोलें मिष्ट बोलें, जब भी बोलें अच्छा बोलें। हाँ, अगर हम कर सकते हैं तो एक काम और करें अपनी जिंदगी में जोड़ने के लिए, और वो है कि हमारे हाथ से कभी किसी का बुरा ना हो जाए। बोल लो। क्या? हमारे हाथ से कभी किसी का बुरा ना हो जाए। हमसे अगर भला हो तो कर लो। अच्छा, एक बात बताओ, कोई आपका पेन चुरा ले, आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? जोर से बोलो। तो एक बात सोचो, अगर आप किसी का पेन चुराएंगे, उसको अच्छा लगेगा कि बुरा? हो गया ना? हमारी तरफ से हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। नंबर 7, अगर हम कर सकते तो एक अंतिम बात ध्यान रखें, और वह है अपने द्वारा छोटी मोटी हेल्प जरूर करें। क्या करें? सहयोग जरूर करें। जैसे आप समझो यहां से बस में जा रहे हैं, इतने में एक डिलीवरी वाली महिला आई, तो आप उसको देखते मत रहिए कि और कोई खड़ा होगा, झट से खड़े होकर उसकी सहायता कीजिए। सहायता करने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है, सहायता करने के लिए आदमी का मन होना जरूरी है। समझ गए ना? जैसे समझ लो कोई नेत्रहीन व्यक्ति सड़क पार कर रहा है, तो आप नजरअंदाज करके मत जाओ, अपने आप जाएगा। मैं काहे को जाऊं, मैं अपना सीधा जा रहा हूं, मुझे ऑफिस में लेट हो रही है। नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, उसका हाथ पकड़कर उससे पार लगा दो। अपने द्वारा किसी न किसी प्रकार का सहयोग जरूर कीजिए। सुबह उठकर योग कीजिए, पर दिन में दूसरों का सहयोग कीजिए। हमारा बहुत प्रेम से कांकरिया परिवार और सुमित ग्रुप, कांकरिया ग्रुप, शुभम के मार्ट, जो भी इनके प्रतिष्ठान हैं, हमारा आना हुआ। हम आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। मैं कांकरिया ग्रुप के जुड़े हुए सभी भाइयों के लिए, सभी बहनों के लिए, ये बहुत अच्छा परिवार है। तन मन धन से मानवता की खूब सेवा करते हैं, धर्म की खूब सेवा करते हैं, जीव दया के खूब काम करते हैं। नेत्रहीन, विकलांग, जरूरतमंद लोग और बच्चों के लिए खूब सेवा करते हैं, मंदिर के लिए खूब काम करते हैं, समाज के विकास के लिए खूब काम करते हैं। हम इनके द्वारा किए जाने वाले दिव्य कार्यों का अनुमोदन करते हैं, और घर पर आकर पूरे परिवार का ताली बजाकर अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन।